जन जागरूकता या शिक्षा का चौपाल किसी गांव में हम इसलिए लगाते हैं, ठीक है, कि जो शिक्षा से लोग जुड़े हैं, चाहे वो बच्चे हों, अभिभावक हों या उस गांव के ऐसे लोग जो पढ़ चुके हैं, उनको हम जागरूक करने के लिए शिक्षा का ये चौपाल लगाते हैं। या शिक्षा के विस्तार के लिए, शिक्षा से जुड़ाव के लिए चलो अभियान रैली हम निकालते हैं। रैली हम इसलिए नहीं निकालते हैं कि जो बच्चे हमारे साथ में हैं उन बच्चों को लेकर के हम उन्हें जागरूक कर रहे हैं। बच्चों को नहीं जागरूक करना, बच्चे तो पहले से ही जागरूक हैं। बच्चे तो है पहले से क्या है, जागरूक हैं वो बच्चे जो हमारे साथ जागरूकता रैली में अपना सहयोग दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अपना क्या कर रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं। हमें जागरूक उनको करना होता है जो लोग विद्यालय में नाम लिखवा लिए हैं और वो पढ़ने नहीं जाते। ऐसे माता पिता को जागरूक करने के लिए हम लोग चौपाल लगाते हैं, जो अपने आंखों के सामने अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद करते हैं। जो माता पिता अपने बच्चों को स्कूल में ले जा करके पहुंचाते नहीं है कि हमारा बच्चा नाम लिखा लिए है और ये अब यहाँ पढ़ेगा। हमें जागरूक उन्हें करना होता है जो लोग जागरूक नहीं है। यहाँ लोग ये समझते हैं कि गांव में लेकर के मास्टर साहब निकल गए हैं बच्चों को और वो ढोल पीट रहे हैं या चौपाल लगा करके कहीं योगा का गीत चल रहा है, बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, है ना। ये फालतू काम वो कर रहे हैं, ये फालतू काम नहीं है। हम लोग समय विद्यालय समय के बाद ये कार्य इसलिए करते हैं ताकि वो माता पिता जो लोग शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं है, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के जागरूक नहीं है, ऐसे लोगों के लिए हम लोग चौपाल का आयोजन करते हैं ताकि उनके बच्चे हम लोगों से को देख करके, आप लोगों के इतने अच्छे प्रदर्शन को देख करके उनके दिमाग में ये बात आए कि नहीं, मेरा बच्चा भी ऐसा हो सकता है, मेरा बच्चा भी, उसका शरीर इतना स्वस्थ हो सकता है, इतना लचीला हो सकता है, इतना अच्छा प्रदर्शन मेरा बच्चा कर सकता है अगर मेरा बच्चा भी प्रतिदिन पढ़ने जाएगा तो। आप घूमते हो गांव में, अगर कोई बच्चा पढ़ने नहीं जा रहा, गांव में घूम रहा, तो उसको क्या हासिल हो रहा है, कुछ मिल रहा है? वो कुछ भी नहीं हासिल कर पाता है, क्योंकि वो फालतू लोगों के साथ घूमता है, फालतू बातों को सीखता है। अगर वो बच्चा विद्यालय में जाता तो विद्यालय की व्यवस्था को देखता, विद्यालय की गतिविधियों को सीखता, विद्यालय में जो पढ़ाया जा रहा है उस शिक्षा को वो ग्रहण करता। इसलिए हम लोग बेसिक शिक्षा परिषद के पूर्व माध्यमिक विद्यालय बूढ़ा विकास क्षेत्र बटपुर जनपद सिद्धार्थनगर के होकर के अलग अलग गांव में चौपाल लगाने जाते हैं। अब जैसे आज हम लोग बगही गांव में चौपाल लगाए, बगही गांव के कितने छात्र इसमें बैठे, हाथ उठाइए। 1 2 3 4 5 6 लोग है ना। लेकिन बाकी के जितने यहाँ पे जुटे हुए थे, आपके कार्यक्रम को देख रहे थे, वो कहाँ के थे, वो बगही के थे। उनके दिमाग में ये बात आएगी कि हमारे गांव में अन्य गांव के बच्चे आकर के इस तरह से चौपाल लगा रहे हैं, हो सकता है हम भी चलेंगे तो इस तरह हम कर लें, इस तरह से हम भी सीख लें। आप लोगों को जो योग की गतिविधियां सिखाई गई हैं, जो शिक्षा आपको दिया जा रहा है, इस शिक्षा से आपको निरंतर भविष्य में भी लाभ होना है और जब चाहे आप इस अपनी गतिविधि को उसका प्रयोग करके पैसे कमा सकते हैं। ये व्यवसायिक शिक्षा भी है एक योग का। आज जहाँ विश्व में हर व्यक्ति योग को लेकर के स्वस्थ रहना चाहता है, हजारों लाखों रुपए खर्च करना चाहता है, अगर वहाँ पे आप ट्रेनर बनोगे, उनको बड़े होकर के उनको ट्रेनिंग दोगे तो आपको मेहनत मजदूरी खेत में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बड़ी बड़ी कंपनियों में जाकर के आप योगा के ट्रेनर बनोगे, लाखों रुपए महीने आपको मिलेंगे। तो हम लोग यहाँ पे आह्वान कर रहे हैं, एक यहाँ पे गांव वालों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने बच्चे को पहले पढ़ाओ। ये जरूरी नहीं है कि मेरे स्कूल में पढ़ाओ, छोटा बच्चा है प्राइमरी में पढ़ाओ, जरूरी नहीं है कि आप सरकारी में पढ़ा रहे हो प्राइवेट में।
जरूरी ये है कि अपने बच्चे को पढ़ाइए, पहले शिक्षा दीजिए, चाहे प्राइवेट में दीजिए या सरकारी में दीजिए, लेकिन पहले क्या करिए, शिक्षा दीजिए। अगर आपका बच्चा बहुत दूर जाएगा प्राइवेट में, पैसे आपके खर्च होंगे, बच्चे का आना जाना नुकसान होगा। सुबह 5 बजे 4 बजे वो उठेगा, आंख बंद करते हुए उसका ब्रेन जगेगा नहीं, उसके पहले इसको नहला धुला करके भेजोगे तो ज्यादातर 90% बच्चे बस में बैठ के जाते हैं और सोते हुए जाते हैं, सोते हुए आते हैं। आपके गांव में नजदीकी प्राथमिक विद्यालय सरकारी है, वहां पे भेजिए। जो पैसे आप सरकार प्राइवेट में दे रहे हैं फीस को, वही पैसा सरकारी स्कूल में एकमत होकर के 20 लोग 25 लोग अच्छी व्यवस्था के लिए प्रेरित करिए और उन पैसों से उस विद्यालय में अच्छी अच्छी सुविधाओं को आप ले आइए। प्राइवेट स्कूल में आप फीस दे करके भूल जाते हो, लेकिन सरकारी स्कूल में अगर आपके माता पिता उसी पैसे का मदद करेंगे, पेरेंट एलुमनाई जो फंड होता है, अभिभावक जो मदद करते हैं, समाज जो मदद करता है, वो निरंतर कईयों साल तक उस विद्यालय में रहेगा और आपके छोटे भाई बहन उसका उपयोग करेंगे और बेहतर शिक्षा लेंगे। जो भी गांव के पढ़े लिखे अच्छे बच्चे हैं, उनको भी समय देना चाहिए। पढ़े लिखे जो बुजुर्ग हैं, युवा हैं, उनको भी विद्यालय में जाके कहना चाहिए कि मैं पढ़ा लिखा हूँ और मैंने भी अच्छी शिक्षा ग्रहण की है। मैं अपने गांव के भाई बहनों को आधे घंटे 15 मिनट अपनी शिक्षा देना चाहता हूँ। मैं आज गणित पढ़ाऊंगा, मैं आज अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। कभी कभार मौका मिले, महीने में 15 दिन में, या मन करे तो प्रतिदिन जाकर के आप शिक्षा दीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है ना। चुपचाप रहोगे तो घटेगा। जितने बच्चे यहाँ पे प्रदर्शन किए हैं, तो कहीं ना कहीं से आप लोगों ने इस चीज को सीखा है और किया है। तो मैं चाहता हूँ इसमें से 2-3 बालिकाएं ऐसी हैं जो खड़ी हों और अपना एक प्रदर्शन खड़ा होकर किए जाने वाला आसन करें, जिसमें एक पैर नीचे और एक पैर ऊपर होना चाहिए। चेहरे आप उधर करेंगे और इनके लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। और कोई कर सकता है तो करने का प्रयास करेगा, लेकिन खड़े होकर किए जाने वाले आसन करना है। बैलेंस बनाइए, मन को कंसंट्रेट करिए, चेहरे पे मुस्कान लाइए और सामने देखिए। और बाकी लोग जोरदार तालियां इनके लिए बजाएंगे। बहुत सुंदर, बैठ जाइए। जितनी अच्छी आपकी दिनचर्या होगी, उतना ही ज्यादा आपके माता पिता को आपकी चिंता दूर होगी। जितना बढ़िया आपका स्वास्थ्य होगा, किशोरावस्था में स्वस्थ रहना बहुत बड़ा चैलेंज है। संजय गोटा किशोरावस्था में बच्चों को पोषकता बहुत आवश्यक है। खूब खाइए, खूब योगा करिए, खेलिए, एक्सरसाइज करिए और खूब पढ़िए। यही संदेश हम लोग आज बधाई देने आए हैं। और छोटे बड़े बच्चों ने इसको देखा, समझा और हो सकता है भविष्य में कभी भी मौका मिले तो करने का प्रयास करें। हम लोग विद्यालय में शाम को 5 बजे के बाद जो योगा का अभ्यास करते हैं, वो सबके लिए है। जरूरी नहीं है कि हमारे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे ही आए। कोई अगर बच्चा अपना प्राइवेट में भी पढ़ाता है तो भी लेकर के आए। प्रैक्टिस फ्री में है, ज्ञान फ्री में बंट रहा है, पैसा नहीं लगना है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप कहीं भी पढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ऐसी शिक्षा लेना चाहते हैं तो अपने बच्चों को लेकर के वहाँ आइए, पहुँचिए और अपने बच्चों को सिखाइए। ठीक है, तो आज की चौपाल हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं।